आज हम जानेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज इतनी हेवी सेलिंग हुई क्यों है। उसके पीछे रीज़न काफ़ी सिंपल है, लेकिन अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस किया होता तो आप जान पाते कि आज सेलिंग का ही डे था। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसलिए आपको अपने चार्ट्स जो है वो काफ़ी क्लियर रखने चाहिए। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जब भी आप एनालिसिस करें। पहले उसका ट्रेंड देखिए, सेकंड मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस मार्क करिए और तीसरी चीज़ अपने दिमाग में एक डायरेक्शन बना लीजिए। तो आइए साथ में मिलकर जानते हैं कि आज सेलिंग क्यों हुई है। आप ये तो जानते हैं कि निफ्टी अपना ऑलमोस्ट टॉप टच कर चुका है, पर आज इसने ब्रेकआउट क्यों नहीं दिया? उसके पीछे एक रीज़न है। पहले हम देखते हैं हाई टाइम फ्रेम पे क्या हुआ। देखिए, मार्केट जो था ऊपर आता रहा, थोड़ा रिट्रेस किया, फिर ऊपर आया, फिर थोड़ा रिट्रेस किया, फिर ऊपर आया, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर आया, फिर रिट्रेस किया और फाइनली कंटिन्यूएशन में जाता रहा। पर यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा था, इसके लिए आपको ज़रूरी है आइडेंटिफाई करना कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। 4 आवर टाइम फ्रेम आपको एक बहुत अच्छा एनालिसिस देता है। ये आपको ये बताता है कि जो मेजर आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंसेज हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ और सिमिलरली मैं एक नीचे से एक लाइन ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक डबल बॉटम बन रहा है यहाँ पे, या आप बोल सकते हो कि डब्ल्यू एक पैटर्न बन रहा है। अब देखिए, मार्केट में जो भी मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? जहाँ पे भी सबसे बड़ा स्विंग या मोमेंटम आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं। देखिए, लास्ट टाइम भी जब मार्केट ने इस लेवल को टच किया था तो एक कंसोलिडेशन हुआ और फिर इस लेवल से एक हैवी सेलिंग हुई। सेम आपको यहाँ पे भी दिखा था, 7 फरवरी कह रहा हूँ, ठीक है। सेम आपको फिर से दिख रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो फिर से सेलिंग की तरफ जा रहा है? इसका आंसर है हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स प्रेजेंट हैं, इसलिए ऐसा मोमेंटम आ रहा है। और बाय जब मैं बोलता हूँ बहुत सारे सेलर्स, तो इसका मतलब है कि इंपॉर्टेंट सेलर प्रेजेंट है। अब ये जो इंपॉर्टेंट सेलर होते हैं इनका रोल बहुत क्रिटिकल होता है, क्योंकि ये होते हैं ऑपरेटर्स जिनके पास बहुत ज़्यादा रुपए होते हैं। तो मार्केट ऐसा नहीं है कि अब कल एकदम नीचे गिर जाएगा। देखो, जब मार्केट गिरना भी चालू होता है, मार्केट क्या करता है, नीचे गिरता है, थोड़ा रिट्रेस करता है, फिर नीचे गिरता है। अब मार्केट ऊपर कैसे बढ़ा? ऊपर बढ़ा, रिट्रेस किया, फिर थोड़ा ऊपर बढ़ा, फिर थोड़ा रिट्रेस किया, फिर ऊपर बढ़ा। उसके बाद क्या हुआ? जब नीचे आना था तो नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब मार्केट में क्या हो रहा है? जब पहले ऊपर जाता रहा, अब मार्केट नीचे आ रहा है। तो अब मार्केट आज क्योंकि ट्रेंडिंग था, तो हो सकता है कल थोड़ा वॉलेटाइल रहे, फिर साइडवेज हो और फिर नीचे की तरफ। तो अल्टीमेटली नीचे की तरफ तो मार्केट आएगा। पर ऐसे जो पैटर्न है ना, इसके लिए आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे बहुत ज़रूरी है आइडेंटिफाई करना कि चल क्या रहा है। तो आप मुझसे पूछोगे कि मैं कल का आप कल का क्या थॉट प्रोसेस लेके चलो, तो देखिए, अभी जो मोमेंटम है ना वो सेलिंग की तरफ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाइंग। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप सेलिंग पे फोकस करिए, क्योंकि अगला जो मेजर रेजिस्टेंस है उसमें अगर निफ्टी ट्रैवल करेगा तो अप्रॉक्सीमेटली 300 पॉइंट्स हैं। देखो, बैंक निफ्टी में अगर आप जाओ 4 आवर टाइम फ्रेम पे, सेम थिंग, एक डब्ल्यू पैटर्न है यहाँ पे, नीचे की तरफ भी है, यहाँ पे कहीं आप मान लो कि नेकलाइन भी है, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा? थोड़ा नीचे आएगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर नीचे आएगा। लेकिन अभी डिस्टेंस काफ़ी ट्रैवल करना है। अभी डिस्टेंस क्यों ट्रैवल कर रहा है? देखिए, अभी ये वाला जो सपोर्ट है, ठीक है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है, ये अभी तीसरी बार टेस्ट होने गया था और वहाँ से फिर रिजेक्शन लेके आ गया। अब रिजेक्शन के बाद मार्केट में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल आपको मार्क करने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए, इस डे पे एक अच्छी सेलिंग आई थी। तो मार्केट अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो एक बहुत कंटिन्यूस सेलिंग आ रही है। लास्ट टाइम जब मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस किया था तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 पॉइंट की रैली हुई थी। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कौन से मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस है। यही रीज़न है कि आज मार्केट में काफ़ी हैवी सेलिंग हुई है। और इस टाइप से आप मार्केट एनालिसिस करोगे ना 4 आवर टाइम फ्रेम पे, तो आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा कि मार्केट कर क्या रहा है। आप कहीं पे भी अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो और आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेजर बाइंग या सेलिंग जोन कहाँ पे है। और ट्रेंड लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कंपेरेटिवली ज़्यादा बेटर काम करता है। अब देखिए, यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया, फिर मार्केट ने दिया एक ब्रेकआउट। इस ब्रेकआउट में क्या किया, मार्केट ने रिटेलर्स को ट्रैप किया और एक अच्छी सेलिंग दी, गैप डाउन ओपन होके नीचे की तरफ ही जाता रहा। तो जब आपको इस टाइप के ब्रेकआउट दिखते हैं तो आपको बहुत कॉशियस रहना पड़ता है कि ये बाइंग की तरफ जाने वाला सेटअप या फिर सेलिंग की तरफ। अब देखिए, जब आपको दिख रहा था कि इस ट्रेंड लाइन पे एक अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो ये बस एक लिक्विडिटी जोन की तरह एक्ट कर रहा था, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ गया। अब देखिए, जब ये ट्रेंड टूट रहा है, डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ठीक है, अब हो भी सकता है लिक्विडिटी जोन हो,
लिक्विडिटी जोन क्यों हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे जो है मेजर सेलर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये मार्केट को नीचे ले जाना चाहेंगे। तो आपको ये देखना है अब कल के मार्केट में कि मार्केट अगर सेलिंग दे रहा है विद प्राइस एक्शन, तो आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट करिए। थैंक यू।